ताला अन्हों का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। यानी कि जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो अचानक पूरी आसमान में अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी कि हजरत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रोया था। और यही नहीं, आसमान में जितने भी फरिश्ते और हूरें थी सब के सब रोने लगे थे। दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर ज़मीन पर आ गया और उसने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन की खून मुबारक में तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ के जैसे अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए पाक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर का ये हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए और अब आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये मामला क्या है। उसके बाद जब मदीना के लोगों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो उन लोगों को समझ आ गया कि सबसे पहले ज़ाहिरी तौर पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर बारगाह रसूल तक पहुंचाने के लिए ये सफ़ेद कबूतर हाजिर हुआ है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में जो सफ़ेद रंग के कबूतर हैं वो उसी कबूतर की नस्ल से हैं। इसी वजह से अल्लाह ने इन सफ़ेद कबूतरों में इतनी शिफा और बरकत रखी है। दोस्तों, तारीख में लिखा है कि मदीना से बाहर एक गांव में सियाल नाम का एक यहूदी रहता था, जिसके एक लड़की थी जो ज़ाहिरी शक्लो सूरत में तो बहुत अच्छी थी, मगर उसको अचानक गौहर का मर्ज हो गया, जिससे उसके दोनों हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया। यानी कि वो हाथ और पैरों से माजूर हो गई और साथ में उसको दिखना भी बंद हो गया, यानी कि वो नाबीना हो गई। उस लड़की की हालत देखकर उस यहूदी के मोहल्ले में पड़ोस के लोग उस लड़की की शदीद नफरत की निगाहों से देखने लगे। जब उस यहूदी ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफरत की निगाहों से देखने लगे